जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। इस कारण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? उसकी विधि क्या है? हे भगवान, आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक समाधान कीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है, इससे आपका यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। आप ध्यानपूर्वक यह कथा सुनिए। प्राचीन गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। उस राजा के राज्य में सभी प्रकार से प्रजा सुखी थी। राजा रात्रि को सोए हुए थे तो उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। स्वप्न देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों के सामने अपनी स्वप्न कथा कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी ऐसे तप, दान, व्रत आदि को बतावें जिससे पिता की मुक्ति हो। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो पिता का उद्धार न करे। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, ही राजन, यहाँ से कुछ दूर पर वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के ऋषि का एक आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपके प्रश्नों का उत्तर भलभांति दे सकते हैं। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गई। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से कुशल खेम पूछी। तो राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में पूरी तरह से कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे चित्त में अशांति छा गई है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सभी कर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में काम मत रोकर शोध के कहने पर स्त्री को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ा है। तब राजा बोला कि महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प करें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। हे राजन, यह व्रत बड़ा ही पवित्र है। इस व्रत के करने से सभी के जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। हे राजन, यदि यत्न पूर्वक तुम एक एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य अपने पिता को दो तो तुम्हें अवश्य ही लाभ मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा अपने पितरों का, और तुम्हारे पितरों का भी उद्धार होगा। इतना सुनकर के राजा हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे ऋषिवर, कृपा करके इसकी विधि बताइए। पर्वत मुनि कहने लगे कि हे राजन, प्रातःकाल नदी, सरोवर, बाग, तालाब आदि पर जैसी सुविधा हो स्नान करना चाहिए। कुएं पे जाके स्नान करें, नदी पर जाकर के स्नान करें। अगर ऐसा संभव ना हो तो जैसा संभव हो उसी प्रकार से घर पर भी स्नान करें। उसमें गंगा जल डालें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद में भगवान केशव की पूजा करें, भगवान को स्नान कराएं, भगवान को चंदन का लेपन करें, भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करें। हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करें कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारी इस व्रत को स्वीकार करें। आज मैं निराहार रह करके पूरे दिन व्रत रखूँगा।
मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मुख्यता एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मुख्यता एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसको सुखलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। ऐसे व्रत को पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कथा को श्रवण करने से व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के